तो आज बच्चों हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ डेली। तो देखते हैं, सवाल है हमारे पास दूसरा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। तो हमारे पास जो है इस तरह से 10 सवाल है। अब 10 में से मैं जो है सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन समझाऊंगा और अच्छे से समझिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, 4th वाला। माइनस है, सबसे ज्यादा हार्ड हो सकता है, इसीलिए मैं पहला ही सवाल ले रहा हूं। तो पहले जो है क्वेश्चन को उतार लेते हैं। फर्स्ट जो है 4th वाला पढ़ा रहा हूं मैं, -16 z + 20 z3। तो इसमें देखो कि पहले -16 का फैक्टर लिखेंगे, जैसे कल लिखे थे वैसे ही आज भी लिखेंगे। तो 16 का जो है हमारा एलसीएम लेंगे, 2 से लेंगे तो ये हो गया 8, 2 से लेंगे तो हो गया 4, 2 से लेंगे तो ये हो गया 2, और 2 से लेंगे तो ये हो गया 1। तो हमारे पास इस तरह से फैक्टर आ गए। तो अब इसमें क्या है कि सवाल में माइनस है, तो हम पहले ही क्या लेते हैं, -1 का ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पूरे सवाल में अब माइनस देखने को रहेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, सब में है। अब जब हमारा एलसीएम आया वो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, जैसे हमने कल किया था एज इट इज वैसे ही होगा। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल से देख ले। अब उस तरह से 20 ZQ है। अब इसमें Z लगा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, Z भी होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट बनाना, देखो 2 भी वैसे ही दिखता है Z की तरह, तो थोड़ा सा अलग बनाना ताकि पता चल जाए। इसका जो हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 20 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई, अब Z यहाँ पे 3 है पावर, तो Z × Z हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। तो पहला कॉमन क्या है, 4। दूसरा कॉमन क्या है, 2, फिर से 2 कॉमन हो गया, 2 बार 2 2, ठीक है। और कुछ एक Z कॉमन है, तो Z कॉमन हो गया। अब इसमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास अब कॉमन देखने को क्या हो गया, तो कॉमन हमारे पास आ गया 2 × 2 और × Z। तो इसको सोल्व करेंगे तो होगा 4Z, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आया, पहले तो ये हम रफली पता कर लेंगे, ठीक है, ये चीज को। उसके बाद सवाल लिखेंगे फिर से दोबारा, -16Z + में 20Z3। अब क्या है, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या है, 4Z आया, तो लिखेंगे 4Z। अब 4Z हमने क्या ले लिया, इस सवाल में से बाहर ले लिया। अब 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, बट इसमें क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब जो है 4Z में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो देखो ऑटोमेटिक हमारा बचा था वही लिख रहे हैं। देखो ये बच गया था, 2 2 ज़ा 4 और माइनस बचा था, तो माइनस का 4, तो वही लिख दिए थे हमने। अब इसमें देखो क्या क्या बचा है, 5 बचा है, Z बचा है और Z, तो 5 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5Z², क्योंकि 2 बार है, तो जो बच गया वो अंदर हो जाएगा, जो हमारा कॉमन आया वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसमें बस सिंपल से यही ट्रिक है कि जो कॉमन आया वो बाहर, जो कॉमन नहीं आया वो ब्रैकेट के अंदर। यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इस तरह से अगला सवाल, जो अब देखेंगे सबसे आखिरी वाला जो सबसे बड़ा है। तो अब हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ax² प्लस में bxy² प्लस में cxyz। अब इसमें हम पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, जो ax² में क्या हो जाएगा, इक्वल टू a × x × y, क्योंकि x 2 बार था तो हमने 2 बार लिख दिया, y है तो y। इसी तरह अब इसका लिखेंगे bxy², तो ये हो जाएगा b × x × y मल्टीप्लाई, और ये हो गया cxyz इक्वल टू हो जाएगा c × x × y × z।
अब इसमें देखते हैं पहले कॉमन क्या है। तो ए तो नहीं है कॉमन, इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, ठीक है। एक्स तीनों में है तो एक्स हमारा एक कॉमन आ गया। उसके अलावा देखा जाए तो एक वाई भी कॉमन है जो तीनों में है, बट और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है। तो अब इसका कॉमन का आंसर, अब तो एज इट इज क्वेश्चन उतारते हैं पहले। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में बी एक्स वाई प्लस में सी एक्स वाई जेड। अब देखते हैं कि कॉमन क्या आया हमारे पास। कॉमन आया है एक्स और वाई, तो कॉमन तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ एक्स और वाई आ गया। तो अब सिर्फ हम बाहर क्या लिखते हैं, एक्स और वाई। अब ब्रैकेट चालू करते हैं। अब देखो कि पहले वाले सवाल में क्या क्या छूटा है, एक ए छूटा है और एक एक्स छूटा है, तो ए एक्स हो गया, ठीक है, सिंपल। अब दूसरे वाले में देखो क्या छूटा है, बी और वाई छूटा है, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, बी वाई है तो बी वाई छूटा है तो बी वाई प्लस। अब इसमें देखो क्या छूटा है, सी जेड छूटा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सी जेड। यही हमारा जो है आंसर हो गया। प्लस था तो प्लस लगा दिए, प्लस था तो प्लस लगा दिए। इस तरह से जो है हमारा सवाल हो गया। अब एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है और मैंने माइनस वाला आपको बता दिया, लास्ट वाला आपको बता दिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस में 20c स्क्वायर। अब इसमें फिर से कॉमन वही लिखते हैं, 10a स्क्वायर है तो 10 का एलसीएम लेते हैं। 10 का एलसीएम लेंगे 2 से 5, ठीक है, 5 से लेंगे तो 1, तो ये हो गया 2 × 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ए, क्योंकि ए की पावर कितना है, 2 है, तो 2 बार हमने ए लिख दिया। इसी तरह 15 का माइनस 15 है तो 15 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1। जैसे हमने पहले सवाल में देखा था माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे। और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 से लेंगे तो 3 से 5, तो 3 5 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बी है, क्या लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है 20 सी स्क्वायर। 20 का एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, पहले 2 से लिए तो 10, 2 से लिए तो 5, इस तरह से 5 से 1, तो ये हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो लगभग किसी भी चीज़ों में कोई कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है 2 कॉमन नहीं है। अच्छा, देखने को है एक चीज कॉमन आ गया हमारे पास, 5 कॉमन है। ए देखा जाए तो इसमें बी है, इसमें सी है, तो ए बी सी तो कॉमन है ही नहीं। 2 भी इसमें नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है, तो बस यही हमारे पास कॉमन आया। तो पहले तो हम सवाल लिख लेंगे सेम एज इट इज, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब देखते हैं जो हमारा कॉमन आया, 5 कॉमन ले लिए। अब 5 कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे, तो देखो क्या क्या बचा, 2ab, a 2 बार है तो इसका मतलब हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। 2 बार है तो हमने a स्क्वायर लगा दिया 2। अब इसमें देखते हैं माइनस है तो माइनस तो लगा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में माइनस है तो वो वाला माइनस का माइनस लगा दिए। अब क्या बचा हमारे यहाँ, तो 5 कॉमन आ गया तो 3b 2 बार है तो 3b स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, या यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस हो गया। अब उसके बाद इसमें जो है 5 कॉमन आ गया था तो 5 तो बाहर आ गया, 2 2 जा 4 और c स्क्वायर, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो है बता दिया है। इसी तरह से हमारे पास 10 सवाल और है और मैं डिस्क्रिप्शन में 10 सवाल और दे दूंगा, सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।